Question 1. Which drug is preferred in urinary and genital infection? Option A. Norfloxacin. Option B. Efloxacin. Option C. Ofloxacin. Option D. Ciprofloxacin. The answer is ofloxacin because ofloxacin is mostly preferred in the urinary and the genital infection. Ofloxacin drug is class drug of fluoroquinolone antibiotic. Ofloxacin drug जो है वो बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ऑफ्लोक्सासिन ड्रग जो है बैक्टीरिया को किल करती है और जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द lack of oxygen in the tissue is called anorexia, option B anorexia, option C cyanosis, option D hypoxia. The answer is hypoxia. The low level of the oxygen in the body tissue is called as the hypoxia. Hypoxia के सिम्टम क्या होते हैं? Confusion, restlessness, difficulty in the breathing, rapid heart rate हो जाती है, उसके साथ में जो स्किन है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है। एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया जो है एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर एक जो पर्सन है वो अपनी भूख के बारे में ही सोचता रहता है। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया के अंदर होता है एब्सेंट ऑफ द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank, is also known as the ascorbic acid. Option A vitamin E, option B vitamin C, option C vitamin D, option D vitamin A. The answer is vitamin C. Ascorbic acid is also known as the vitamin C. विटामिन सी जो है वो वुंड हीलिंग के लिए बहुत नेसेसरी होता है। साथ ही विटामिन सी का हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि हेल्प करता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the basis of the ABC analysis in inventory control? Option A criticality of items, option B annual consumption values, option C procurement difficulty of items, option D unit cost of items. The answer is annual consumption values. ABC एनालिसिस एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की एक टेक्निक है जिसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है कि जो इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम है उनकी क्या वैल्यू है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस के अंदर, उस बेस पे उसको एबीसी एनालिसिस कंट्रोल करता है। कंजप्शन वैल्यू क्या होती है? कंजप्शन वैल्यू वो होती है कि एक जो भी आइटम है, टोटल जो आइटम है उसकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितने किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे वो कंज्यूम की गई है, उसको टोटल कंजप्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the process of the urination resulting from the voluntary and involuntary muscles? Option A micturition process, option B prostate process, option C kidney process, option D glomerular process. The answer is micturition process. जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने को ही हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। एनिमल और ह्यूमन के पास अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स? ऑप्शन ए ह्यूमर, ऑप्शन बी इन्फॉर्मिंग, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। The answer is automatic response. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वो होता है कि कोई कलेक्शन की एक टेक्निक है जिसके अंदर प्रायोरिटाइज किया जाता है किसी पेशेंट की फिजिकल वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को और इमोशनल वेलबींग को। ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग और जो रिफ्लेक्शन है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का एक हिस्सा है।
Next question. In which condition oral pills should not be given to a woman? Option A. Vaginal infection. Option B. Asthma. Option C. Hypertension. Option D. Menstrual problems. The answer is hypertension. हाइपरटेंशन क्या है? कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरी होती हैं उनके अंदर जो ब्लड रहता है वो प्रेशर लगाता है। अगर वो प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर ब्लड आर्टरी के अंदर ये प्रेशर हाई रहेगा तो हमारा जो हार्ट है उसको पंप करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वुमेन के अंदर ओरल पिल्स नहीं दी जाती हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कैल्शियम। द आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम मिनरल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि प्रॉपरली वर्क करने के लिए। कैल्शियम जो एसोसिएटेड होता है हमारी हेल्दी बोन के लिए और हमारे जो टीथ हैं उनके लिए। ये वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बोन्स के लिए। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एब्यूंडेंट मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है ब्लड के अंदर क्लोटिंग करना, और हेल्प करता है ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हम उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हमको फीलिंग टायर्ड, मसल क्रैम्प, वीकनेस और हमारी जो बोन है वो वीक होने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the major cause of postpartum hemorrhage? Option A atonic uterus, option B thrombin, option C preeclampsia, option D incoordinate uterine action. The answer is atonic uterus. एटोनिक यूट्रस जो है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, यानी कि डिलीवरी होने के बाद जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है उसका मोस्ट कॉमन कोज एटोनिक यूट्रस ही होता है। एटोनिक यूट्रस होने का कोज क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो कि चाइल्ड बर्थ या फिर बिफोर द चाइल्ड बर्थ के दौरान, और मायोमेट्रियम की इनएबिलिटी की वजह से सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते हैं। इससे एटोनिक यूट्रस की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे पोस्टपार्टम हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए बेसिलाई कालमेटिक यूरिन बीसीजी? ए टॉक्सोइड, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी किल्ड वैक्सीन। द आंसर इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं, जो कि आगे आने वाली कोई भी फ्यूचर या कोई पर्टिकुलर डिजीज जैसे टीबी वगैरह हो गई उनसे प्रिवेंट करती है। बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। जो बीसीजी वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और जिसको सबसे पहली बार जो क्लिनिकली यूज किया गया था वो 1921 में यूज किया गया था। और जो बीसीजी वैक्सीन है वो एट द बर्थ दी जाती है।